हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स के 15 इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हैं, जो सीधे पूछे जा सकते हैं। और इस सीरीज से दोस्तों हमारे पटवारी लेखपाल के एग्जाम में भी दो क्वेश्चन पूछे गए थे, एक पलायन आयोग वाला और एक फ्रेंड्स बजट वाला। ठीक है, दोनों क्वेश्चन हमारी इस सीरीज से पूछे गए थे। ठीक है, हो सकता है फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में भी पूछे जाएं। तो चलिएगा, स्टार्ट करते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा नागरिक अभिनंदन समारोह कहाँ आयोजित किया गया। तो ये फ्रेंड्स देहरादून में आयोजित किया गया। सही आंसर है ऑप्शन बी। और इसी में दोस्तों भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई थीं। सेकंड क्वेश्चन है कि राज्य में कहाँ पर देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का निर्माण किया जाएगा। तो ये दोस्तों देवप्रयाग से जानसू तक किया जाएगा, जिसकी कुल लंबाई रहेगी 14.57 किलोमीटर। और ये रेलवे सुरंग दोस्तों जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग एक लाइन निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लंबाई है 125 किलोमीटर, उसका हिस्सा रहेगी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन उत्तराखंड के कितने जनपदों से होकर गुजरती है, तो यह दोस्तों उत्तराखंड के 5 जनपदों से होकर गुजरेगी। देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही सूखा ताल झील राज्य के किस जनपद में स्थित है। तो यह फ्रेंड्स उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये देखिए, चर्चा में क्यों रही दोस्तों, जो सूखा ताल झील है नैनीताल में, इसका एक पुनर्निर्माण या पुनरुद्धार किया जा रहा था। ठीक है, तो उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि सूखा ताल झील कहाँ पर स्थित है, नैनीताल में। फोर्थ क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को अर्जुन पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई है। इन्होंने 2022 में हुए बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम में कौन सा पदक जीता था। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, स्वर्ण पदक। तो गोल्ड मेडल जीता था दोस्तों बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो लक्ष्य सेन है दोस्तों, तो इनका संबंध उत्तराखंड के किस जनपद से है, तो यह दोस्तों अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21 की रिपोर्ट जारी की। इसमें उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें दोस्तों उत्तराखंड को 35वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। इससे नीचे दोस्तों 2 राज्य और हैं, एक मेघालय और एक दोस्तों हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और 35वां स्थान उत्तराखंड का है। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देहरादून नगर निगम को देश में कौन सी रैंक हासिल हुई। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 69वीं रैंक। तो दोस्तों 69वीं रैंक प्राप्त हुई है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देहरादून नगर निगम को। ठीक है, और इससे पहले दोस्तों 2021 में 84वीं रैंक प्राप्त हुई थी, और 2020 में दोस्तों 124वीं रैंक प्राप्त हुई थी। 2019 में दोस्तों देहरादून को 384वीं रैंक हासिल हुई थी। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे देहरादून नगर निगम को लेके। अगर आपसे पूछा जाए कि देहरादून नगर निगम की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1998 में। ठीक है, और यह राज्य की सबसे बड़ी नगर निगम है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 नवंबर 2022 को उत्तराखंड सरकार द्वारा कौन सा उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाया गया। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 23वां स्थापना दिवस। दोस्तों 9 नवंबर को प्रत्येक वर्ष उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 2022 में उत्तराखंड ने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत भौगोलिक सांकेतांक में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। तो उत्तराखंड को दोस्तों पहला स्थान प्राप्त हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ये देखिए कि उत्तर भारत भौगोलिक सांकेतांक, ये देखिए इसका आयोजन किया गया वाराणसी में। ठीक है, जिसमें दोस्तों उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों ने अपने 100 उत्पादों को प्रदर्शित किया था, और इन 100 उत्पादों में दोस्तों उत्तराखंड के 7 उत्पाद थे, जिसमें से प्रमुख आकर्षण का केंद्र है बैरी नाग चाय ऐपण। ठीक है, ये जो थे दोस्तों ये मुख्य
आकर्षण का केंद्र थे, जिस कारण उत्तराखंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं की शशिकला पांडे और गंगा जोशी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो यह पुरस्कार दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, शशिकला पांडे और गंगा जोशी दोस्तों यह उत्तराखंड की एक नर्स हैं, ठीक है, जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई, तो यह 1973 में की गई थी। ठीक है, और शशिकला दोस्तों यह नैनीताल के एक हॉस्पिटल में कार्यरत हैं और गंगा जोशी यह दोस्तों खटीमा की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत अमेरिका संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास युद्ध अभ्यास 22 का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इसका आयोजन दोस्तों चमोली के ओली में किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, एक युद्ध अभ्यास है युद्ध अभ्यास 22, जिसका आयोजन दोस्तों ओली में किया गया। इससे पहले 2021 में इसका आयोजन दोस्तों अलास्का में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के किस नदी संगम पर प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को जोलजीबी मेले का आयोजन किया जाता है? तो जोलजीबी मेले का आयोजन दोस्तों प्रत्येक वर्ष काली गोरी नदी के संगम पर किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जोलजीबी मेले की शुरुआत किस वर्ष की गई, तो इसकी शुरुआत दोस्तों 1914 में की गई थी। और इसके जो इसकी शुरुआत करने वाले जो थे तो दोस्तों वह गजेंद्र बहादुर थे। अगला क्वेश्चन है कि ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 पिंडारी ग्लेशियर और बगची बुग्याल को घोषित किया गया। इनकी शुरुआत क्रम से की जाएगी। मतलब हमें बताना है कि पिंडारी ग्लेशियर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और बगची बुग्याल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ट्रैक ऑफ द ईयर में, तो वह कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स, पिंडारी ग्लेशियर की जो शुरुआत की जाएगी काठगोदाम से की जाएगी और बगची बुग्याल की दोस्तों ऋषिकेश से की जाएगी। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि लैंसडाउन का नाम बदलकर कालो डांडा रखने का प्रस्ताव पारित किया गया। लैंसडाउन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो फ्रेंड्स, लैंसडाउन की स्थापना की गई थी 21 सितंबर 1890 में। राइट आंसर है ऑप्शन बी। 13वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत प्रत्येक खिलाड़ी को कितनी छात्रवृत्ति प्रत्येक माह दी जाएगी? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1500 रुपये। तो 1500 रुपये दोस्तों मुख्यमंत्री खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत प्रति एक खिलाड़ी को दिए जाएंगे। इसमें दोस्तों जो खिलाड़ी शामिल रहेंगे तो वह 8 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे शामिल रहेंगे। ठीक है, देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन जो पटवारी लेखपाल का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, जिसमें दोस्तों वात्सल्य योजना उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाई गई थी, जिसमें कोरोना काल में हुए अनाथ बच्चों को 3000 रुपये की राशि दी जाती है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था कि वात्सल्य योजना के अंतर्गत कितने रुपए की राशि दी जाती है? तो फ्रेंड्स 3000 रुपये प्रत्येक माह दिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार का ही क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन रहेगा कि उत्तराखंड 2023 राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी करेगा। यह खेल राज्य के किस स्थान पर आयोजित किए जाएंगे? तो यह दोस्तों चमोली के ओली में आयोजित किए जाएंगे। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, फरवरी माह 2023 में इसका आयोजन किया जाना है। 15वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इसमें दोस्तों उत्तराखंड को प्रथम पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार दोस्तों विश्व पर्यटक दिवस के अवसर पर दिया गया था। ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड उत्तराखंड को पहला पुरस्कार दिया गया, मतलब प्रथम स्थान का पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और यह आपका होमवर्क रहेगा कि चंद वंश का संस्थापक कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बाज बहादुर चंद, त्रिमल चंद, सोमचंद, गरुण ज्ञानचंद। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि चंद वंश का संस्थापक कौन है। साथ में आपको कमेंट करके बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप आपको पसंद आई होगी और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने हैं। ठीक है,
फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।